राम राम दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ कि जन्माष्टमी तिथि का त्यौहार कब मनाया जाएगा। 15 या 16 अगस्त कब है जन्माष्टमी की तिथि का शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व। तो पंचांग के अनुसार देखिए, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मतलब जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग के मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वही भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप मतलब लड्डू गोपाल के रूप में उनकी पूजा का विधान है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पंचांग के अनुसार जो दिया गया है वो 15 अगस्त की देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की जो शुरुआत हो रही है। वही 16 अगस्त को रात 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। तो भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त जो है वो 16 अगस्त की रात्रि 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। और जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो पंचांग जो सूर्योदय है वह सुबह 5:50 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7 बजे। चंद्रोदय रात 10:46 पे और चंद्रोस्त होगा सुबह 11:53 पे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:07 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से लेकर 3:30। गोधूली जो मुहूर्त है वो शाम को 7 बजे से लेकर 7:22 तक रहेगा। और निशिता का जो मुहूर्त है रात 12:04 से लेकर 12:47 तक। और इसका जो महत्व है तो शास्त्रों के जो अनुसार है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमार देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है और जन्माष्टमी में दही हांडी का भी आयोजन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वह पावन पर्व है जब अवतार भगवान श्री कृष्ण का भव्य जन्म होता है। यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से आनंद की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने का संदेश लेके आता है। इसलिए खीरे को काट के लड्डू गोपाल का जन्म करवाया जाता है। आइए जानते हैं ये प्रक्रिया कैसे की जाती है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भक्तजन पूरे मन और श्रद्धा से इस दिव्य अवसर को मनाते हैं, जिसमें भगवान की बाल लीलाएँ और उनके जन्म की पावन कथा का स्मरण किया जाता है। जन्माष्टमी पावन पर्व की एक अहम परंपरा है खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म, जो भगवान के जन्म की कोख से जन्म लेने की घटना का प्रतीक है। जैसे माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है तो नाल छेदन को उसे संसार में लाया जाता है, उसी प्रकार जन्माष्टमी की रात खीरे को काट के लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह डंठल वाला ताज़ा खीरा लिया जाता है। उसमें भगवान
लड्डू गोपाल को रखा जाता है। जैसे ही आधी रात के 12 बजे का समय होता है, उस खीरे को सिक्के की मदद से सावधानी पूर्वक काटा जाता है, जिससे लड्डू गोपाल को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को कई राज्यों में नलछेदन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण की आरती की जाती है और भक्त में प्रसाद के रूप में खीरे का वितरण किया जाता है। खीरे को श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद कुछ समय के लिए भक्तों के बीच में बांट दिया जाता है। ये परंपरा भगवान कृष्ण के जन्म को याद दिलाता है, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से विशेष योग नक्षत्र कब से कब तक है। देखिए, वृद्धि योग है वो 16 अगस्त को प्रातः 10:18 से लेकर अगले दिन प्रातः 7:21 तक रहेगी। और नक्षत्र भरणी नक्षत्र प्रातः 6:06 तक रहेगा। और कृतिका नक्षत्र रात को 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 तक रहेगा। और विशेष योग जो है ध्रुव योग प्रातः 4:28 तक। और रोहिणी नक्षत्र रात्रि 3:17 तक रहेगी। और रात्रि पूजा का जो समय है 17 अगस्त रात 12:04 से लेके 12:47 तक रहेगा। नंद के आनंद भय और जय कन्हैया लाल किए, तो इस तरीके से मतलब कि नारे लगाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि घर पे कैसे करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर घर पे पूजा विधि कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें, भगवान को नमस्कार कर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद फिर कुछ गंध, फल, जल हाथ में लेके श्रीधेय श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महाकरिष्य मंत्र का जाप करते हुए ये इस बात का ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और साथ में बाल गोपाल का श्रृंगार कर उनकी एक चौकी पर लाल रंग के आसन पर विराजित करें। और भगवान को पीताम्बर वस्त्र पहनाना सबसे अच्छा रहता है। दोपहर के समय काले तिल के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सुक्ति ग्रह नियत करें। फिर नार की खीरे की को बीच से चीर के उसमें लड्डू गोपाल को बैठा दें। रात को 12 बजे शुभ मुहूर्त में उन्हें खीरे से निकाल के दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल व शक्कर से बनाए गए पंचामृत से स्नान कराएं। पूजन में देवकी, वासुदेव, नंद, यशोदा, बलदेव और माता लक्ष्मी का भी नाम लेते रहें। भगवान कृष्ण को यज्ञोपवीत पहनाकर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से पूजन करें। झूला में रख के झुलाएं और साथ में मंत्रों का उच्चारण करते रहें। मक्खन, मिश्री, पंजीरी, फल के अलावा मेवे भी बनाएं। पकवान भी भगवान को अर्पित कर दें। इतना याद रखिए कि भगवान का जब भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। फिर साथ में लौंग, इलायची, पान भी अर्पित करें। पूजन के साथ ही कृष्ण के मंत्र का जाप, स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन कर सकते हैं। 10 जगह करना चाहे तो कर सकते हैं कि और स्वयं भी मतलब कि प्रार्थना करें भगवान के प्रति। क्या आप हमारे घर में जन्म लिए हैं, पधारिए हमारे घर। इस प्रार्थना के बाद ये जन्मोत्सव का प्रोग्राम संपन्न हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।